कभी कभी किसी को जिंदगी इतना रुलाती है कि उसका रुदन, उसका क्रंदन आम लोग नहीं देख पाते हैं और अंदर ही अंदर वो खुद में जला करती है। और तमाम आपने अपनी जिंदगी में ऐसी घटनाएं देखी होंगी और हम आपको एक ऐसी ही घटना बताने जा रहे हैं। एक हरा भरा परिवार, जिस लड़की का नाम था संतोष, और संतोष के ससुर अमर सिंह थे जो रिटायर्ड बैंक कर्मी थे। घर था, नमक रोटी अच्छी व्यवस्था थी, रिटायर हो गए थे। और संतोष जिसके साथ ब्याही थी वो जो है थोड़ी दूर पर जो है एक कोल्ड ड्रिंक बनाने वाली कंपनी थी, उसी निर्माता कंपनी में वो काम करते थे। आपको बता दें, सब जिंदगी चलती रही और कोई जान भी नहीं पाया। और अमर सिंह का एक लड़का अमित था, और स्थितियां इतनी बिगड़ गईं कि जो संतोष का पति अरविंद था, ये पेपर के हिसाब से ही हम आपको न्यूज बता रहे हैं, ये घटना बता रहे हैं। हो सकता है कि अरविंद और संतोष, जो पति का नाम था अरविंद था, दोनों में वैचारिक मतभेद हो, और वैचारिक मतभेद हो इतने बढ़ते गए कि अंदरूनी तनाव दोनों में रहा। पति जो है कोल्ड ड्रिंक कंपनी चला जाता था, लोगों के साथ मिक्सअप बना रहता था। हो सकता है वो अपना दुख दर्द वहां भूल जाता हो, ये हम अपनी तरफ से कह रहे हैं, पेपर में इस तरह का नहीं आया है। क्योंकि उसकी पत्नी जो है, उसने जो है एक, आपको बताएं, 10 साल की लड़की थी और एक 5 साल की लड़की थी। और एक रात ऐसा है कि जब वो अरविंद फैक्ट्री चला जाता है और उसके ससुर और उसका देवर खाना खा के सब लेट जाते हैं, वो भी अपने कमरे में जाकर के लेट जाती है। रात भर जो है तमाम तरह के ख्याल उसके आते रहते हैं, क्या करें क्या न करें, क्या करें क्या न करें। और आपको बता दें कि जो है वो इसी उधेड़ में बनी रहती है, रात में नींद नहीं आती है, और उसके सामने ये इतना भयानक निर्णय करने के मूड में बन गई थी कि हम जिंदा रहें कि ना रहें। इसी कसमकस में रात भर सोचती रही, अगर हम मर जाते हैं तो हमारी बेटियां क्या करेंगी, इनका क्या होगा। और स्वयं में जो पल रहे पेट में, जो उसके 6 महीना का पेट में जो है बच्चा पल रहा था, उसका क्या होगा। तमाम ऐसी स्थितियां बनती चली गईं और रात भर वो जो है छत को घूरती रही अंधेरे में, तमाम तरह के, बचपन से लेके के अपनी उम्र तक। क्योंकि उसका पति जो है 35 साल का था, 33 साल का करीब था, और ये 30 साल के करीब थी। और मानसिक वेदना में जो है नींद उसकी लाखों कोस दूर चली गई थी, और अब उसके सामने जिंदगी या मौत नाच रही थी। जिंदा रहते हैं तो कैसे जिंदा रहेंगे, मर मर करके रोज जीना पड़ेगा। ऐसी सिचुएशन में वो एक भयानक निर्णय लेती है कि अगर हम मर गए कहीं बाय द वे, तो हमारी इन दोनों लड़कियों का क्या होगा। अब आपको हम क्या बताएं। तो उसने सोचा कि हम दोनों बेटियों को ही न मार डालें। लड़कियां सो रही थी और उसका रूप जो है बिल्कुल भयानक हो गया। बार बार
गले पर वो हाथ ले जाती है, फिर खींचती है, फिर ले जाती है। जिन बच्चों को, एक 10 साल की थी, एक 5 साल की थी, और क्या बताएं आपको, ममता रोक देती थी और फिर उसकी जो क्रोधित भावना थी, जो भयंकर रूप ले चुकी थी, वो हाथ वहां तक बढ़ाने पर मजबूर कर देती थी। लास्ट में ममता हार जाती है और उसके अंदर जो राक्षसी प्रवृत्तिपन पैदा हो गया था, दोनों को एक ही साथ अपने हाथों से गला दबाना चालू कर दिया। लड़कियां पहले फड़फड़ फड़फड़ करती हैं, थोड़ी बहुत आवाज निकालती हैं, लेकिन रात का सन्नाटा, घें घें करके आवाज होती है और वो सुन नहीं पाती। कोई नहीं, अगल बगल कहीं आवाज अगर जाती भी होगी तो सब, आपको तो मालूम है जब सुबह की नींद सबको आती है। अब बताते हैं कि 3-4 बजे के ही करीब जो है चोर जो है चोरी करते हैं घरों में, जब आदमी जो है बिल्कुल मुर्दा सरीखा सो जाता है, बगल में खुटपुट होती है तो कोई सुन नहीं पाता है, और उन लड़कियों की घेंगे की आवाज, चिल्लाने की आवाज थोड़ा बहुत, और धीरे धीरे करके आवाज वो लुप्त होती चली जाती है। और जो लड़कियां हाथ पैर पटक रही थी, अंत में उनका हाथ पैर पटकना बंद हो जाता है, और जब तक सांसें एकदम रुकती नहीं है तब तक उन दोनों लड़कियों की मां जो संतोष थी, उसकी गर्दन को नहीं छोड़ती। और जब देखा कि नहीं इसकी सांसें बंद हो गई हैं, तो बैठ जाती है, और बैठने के बाद उसका राक्षसी प्रवृत्ति जो है उस पर हावी। जहां ममता की छांव में दोनों बेटियों को पाला था, दोनों छातियों का दूध पिलाया था, खुद भूखी रही थी उनको खिलाया था, खुद कपड़े नहीं तो उनके लिए कपड़े की व्यवस्था करवाई थी, आज वही अपनी बेटियों की हत्यारिन होकर के चुपचाप देख रही थी कि हमारी बेटियां मरी पड़ी हैं और हमने इसको मारा है। जरा सा भी दया नहीं आई, और उसने जो है कहा बेटियां मर गई हैं, जैसा हमने सोचा था अब हमको भी मर जाना चाहिए। उसने ये भी नहीं सोचा कि हमारे पेट में 6 महीने का बच्चा पल रहा है, ये तीसरी मौत होगी और मेरी चौथी मौत होगी। और उसने तेज धार हथियार जो है अपने पेट में भोंक लिया, खून की धारा बह निकलती है और वो गिर जाती है, और वो चीखती नहीं है क्योंकि वो, उसका दिल दिमाग जो है आत्महत्या करने पर विवश हो गया था। अपनी बेटियों को मारने के लिए वो अपने को तैयार कर चुकी थी, अपने को मार डालने के लिए वो अपने को तैयार कर लिया था। शरीर से ब्लड निकलता रहता है और उसकी धीरे धीरे मुंह से जो है बड़बड़ाहट निकलती है, जिसके प्रति वो क्रुद्ध थी। अब हम उसको पति पर इल्जाम नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि न मैं उससे मिला, न जानकारी हुई, न पुलिस की रिपोर्ट पढ़ी, तो ये अपनी तरफ से कहना उचित नहीं है। लेकिन हम अपनी तरफ से अनुमान लगा करके कहते हैं तो कोई तो पीड़ा होगी, कोई तो भयानक स्थिति होगी जिसकी वजह से जो है वो दुखी होगी, और अपने को मारने के लिए, अपने पेट में पल रहे बच्चे को मारने के लिए, और 5 साल 10 साल की उन बेटियों को मारने के लिए विवश हो गई। साथियों, आपको क्या बताएं, सुबह होती है, आप जानते हैं बुजुर्ग आदमी सबसे पहले जग जाता है, काम करे न करे, बेमतलब में आवाज दिया, बेमतलब नहीं देते हैं। अरे बच्चा उठो, जानवर बांध आओ, अरे बच्चा उठो, झाड़ू बहारू लगा लो। और जो नए लड़के कहें दे बुढ़े को ना नींद आती है न हमको सोने देता है। अगर घर में बहुरियां हैं वो भी कहेंगे अरे ये बुढ़ा जो है मर नहीं जाते, जब आवत तब जो है सुबह जगा देती, नहीं थोड़ी देर सो ली। रात भर काम करते हैं, दिन भर काम करते रहते हैं, ये जब नींद लगती है तो सुबह जगा देता है। और बुजुर्ग आदमी कोई शारीरिक इतना परिश्रम करते नहीं है, उनका लेटना बैठना ही होता है, तो उनको जल्दी नींद उनकी टूट जाती है। उसने देखा कि आप घंटों हो गया, इसके पहले उठ जाया करती थी, आज हमारी बहू नहीं उठी तो अपने बेटे को जगाते हैं। बेटे से कहते हैं बेटा बहुत समय हो गया है, तुम्हारी भाभी नहीं उठी, जरा देखो।
तो दरवाजा पीटते हैं, कोई आवाज नहीं आती। लगातार जब दरवाजा पीटते पीटते अपने बाप को बताते हैं, अमर सिंह को। लड़के का नाम था अमित। अब आपको क्या बताएं, बाप कहता है कि बेटा हो जाली वाली जो लगी खोलो। खोलने के बाद जो है देखो क्या सिचुएशन अंदर है, खिड़की खुली हुई है। तो अब आपको साथियों बता दें कि जब दरवाजे पे जो जाली वाली लगी थी उसको तोड़ा ताड़ा गया, उसको फाड़ा गया, निकाला गया, तो झांक करके जब वो लड़का देखता है खिड़की से, तो दोनों लड़कियां मुर्दा सरीखी लेटी हुई थी और उसकी भाभी जो है खून से लथपथ पड़ी थी, सांसें उसकी चल रही थी। दरवाजा तोड़ा गया, पुलिस को खबर दी गई और उसको सीएचसी पर भर्ती कराया गया। और वहीं पर जो है मजिस्ट्रेट जो तहसीलदार थे बयान लेने आते हैं। बयान में उसने ये तो स्वीकार कर लिया कि मैंने अपनी बेटी को मारा है और अपने ही मैंने चाकू मारा है, लेकिन कारण वो नहीं बताई, उसने नहीं बताया कि मैंने क्यों ऐसा किया, क्यों अपने। अब आप बताइएगा। अब ये बाद में नहीं, जहां तक वो लड़की औरत बच गई होगी, तो दो अपने ही बच्चों को खा जाने वाली औरत को क्या समाज माफ कर पाएगा? अगर जिंदा रहती है, अगर मर जाती है तो लोग क्या कहेंगे और ये राज का राज रहेगा। हो सकता है कि अब पुलिस इंक्वायरी करे और उसका पति कुछ बताए कि हमारे लोगों में जो है बात बहुत कम होती थी, छोटी छोटी बात बिगड़ जाती थी, या मैं छोटी छोटी बात बिगड़ जाता था। हम दोनों में तनाव की स्थिति बहुत दिन से रही, जिसकी हम नहीं जान पाए कि ये मानसिक पीड़ा में गुजर रही है। हमने सोचा झगड़ा हुआ, खत्म हुआ, बात खत्म। हम अपनी ड्यूटी करते थे। तो हम उन युवतियों से कहना चाहते हैं जिनके एक दो बच्चे हैं या मां बनने वाली हैं, एक तो सबसे पहले आप शादी करें। शादी करने के बाद 5-10 साल 15 साल अगर हो सके परिवार मत बढ़ाएं। जब आप अच्छी तरह जान लें कि पति से हमारा अच्छी तरह से निपटारा हो जाएगा, हम सुख दुख में बराबर जिंदगी में साथ रहेंगे और आ जा सकता है। हम कई अपने वीडियो में बता चुके हैं, जो कि आज तक किसी ने भी ये बात नहीं उठाई है। ये लड़कियों की, औरतों के हित की बात है। आप सभी लड़कियां जानती हैं, औरतें जानती हैं कि आफ्टर डिलीवरी जो है लड़की की बॉडी में बड़े परिवर्तन आते हैं। वो परिवर्तन उसकी सुंदरता में कलंक लगाते हैं। तो साथियों, हम अपनी बेटियों से कहेंगे, देश की बेटियों से कहेंगे, इस बात को गलत न लें कि आप कहें बुढ़े को देखो दिमाग के सठिया गया है, क्या बात कह रहा है, हम बच्चा ना पैदा करें। और बताता है कि बॉडी में परिवर्तन आ जाते हैं। अरे बच्चा हमारा होना चाहिए, बॉडी कौन, तो बॉडी तो ऐसे नश्वर है। तो साथियों, बच्चा आप जब देर में पैदा करेंगे तो पत्नी एक दूसरे के विचार अच्छी तरह समझ लें, तभी परिवार बढ़ाएं। अगर बीच में कोई स्थिति इस तरह पैदा हो जाती है तो उसका कौन जिम्मेदार, पत्नी जिंदा होगी कि वो। तो साथियों जो है, रोशनी जो लड़की थी, जो बड़ी लड़की थी, वो 10 साल की थी और महक जो है 5 साल की थी। और एक हंसता खेलता परिवार, मां ने अपने दोनों बेटियों को कैसे गर्दन चपा करके मार डाला। सोचो ऐसी मां किन परिस्थितियों में हत्यारिन बन गई, किस तरह से एक कड़ा कदम उठाने पर विवश होना पड़ा, कौन सी बीमारी थी, कौन सी मानसिक ताड़ना थी, इससे गुजर रही थी, जो उसको इतना जघन्य अपराध करना पड़ा। दोस्तों साथियों, अगर अब हमें इसकी खबर मिलेगी, क्योंकि ये जो है जहां का मामला है स्वार रामपुर, ये रामपुर डिस्ट्रिक्ट का मामला है, लच्छीवाला गांव, तो ये घटना वहां की है। और साथियों, हर घटना के साथ हम अपने विचार भी कुछ देते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप हंस की तरह रहें। कहते हैं कि दूध और पानी को मिला दिया जाता है तो हंस दूध पी जाता है। तो मेरी अगर कुछ अच्छी बातें, अच्छी सलाह हो तो उनको जरूर मानिएगा।
हो सकता है आपके जीवन में वो काम आए। और इसी के साथ ही यदि आपको हमारा परामर्श, हमारा इस तरह का बातों का सिलसिला अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।